फिल्म की शुरुआत में हम एक झील के किनारे एक घर देखते हैं जहां एक विवाहित जोड़ा रहता है। आधी रात को एक महिला अपने कमरे में सो रही है जबकि उसका पति बाहर शराब पी रहा है। वह बहुत डरा हुआ प्रतीत होता है। वह लंबे समय तक एक पेंटिंग को घूरता रहता है। कुछ समय बाद वह एक शीशे के सामने खड़ा होता है और उससे अपना सिर टकरा देता है। वह खून से लथपथ रह जाता है। आवाज सुनकर उसकी पत्नी की नींद खुल जाती है। वह उसकी जांच करने के लिए नीचे आती है। उसका पति अस्थिर है और वह उसे लोहे की रॉड से मार देता है। कई साल बाद एक खुशहाल परिवार का परिचय होता है। एक पति और पत्नी खुशहाल जीवन जी रहे हैं। आदमी का नाम एडम है और महिला का नाम लीसा है। एडम एक गणित के प्रोफेसर हैं। हाल ही में एक यूनिवर्सिटी ने उन्हें अच्छे वेतन पैकेज वाली नौकरी का ऑफर दिया है। उन्होंने उनके लिए एक अच्छा निवास स्थान भी व्यवस्थित किया जिससे वह खुश होते हैं। वे शहर से एक टाउन हाउस में चले आते हैं। इस दौरान लीसा गर्भवती है। वे बहुत खुश हैं। वे चर्चा करते हैं कि यह बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल। अगर लड़का हुआ तो उसका नाम एडम जूनियर रखेंगे। अगर लड़की हुई तो उसका नाम लीसा जूनियर रखेंगे। वे अपने जीवन खासकर इस नए घर से बहुत संतुष्ट हैं। उनका घर शानदार और विशाल है और वे बच्चे के लिए एक कमरा चुनते हैं। उसी दिन लीसा की बहन बेकी उन्हें एक रहस्यमय बॉक्स तोहफे में भेजती है। एडम इसे खोलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन व्यर्थ। उन्हें लगता है कि बेकी उनके साथ मजाक कर रही है। इसके बावजूद वे बॉक्स को रख लेते हैं। एडम अगले दिन काम पर जाता है। जाने से पहले वह लीसा से कहता है कि ख्याल रखना और भारी चीजें न उठाए, खासकर पालना। चूंकि नर्सरी तैयार नहीं है, वह कहता है कि बाद में मिलकर इसे व्यवस्थित करेंगे। लेकिन एडम के जाने के बाद लीसा खुद को व्यस्त रखती है। वह नर्सरी सेट करती है जिसमें पालना भी शामिल है, भले ही उसे इसे हिलाना नहीं चाहिए था। फिर वह उस बॉक्स पर ध्यान केंद्रित करती है जिसे एडम नहीं खोल पाया था। अजीब बात है, लीसा बिना किसी मेहनत के बॉक्स खोल देती है। उसे अंदर कुछ नहीं मिलता। वह बॉक्स रख देती है और टहलने चली जाती है। उसकी मुलाकात एक रोती हुई महिला से होती है जो खून से सनी हुई है। वह बार बार दोहराती रहती है, मैंने अपना बच्चा खो दिया है। उसकी हालत देखकर लीसा मदद करने की कोशिश करती है लेकिन महिला उससे अजीब तरह से बात करती है। वह कहती है, तेरे पेट में जो बच्चा है वह तेरा नहीं रहेगा, वह उसे ले लेगा। लोग तुझसे डरेंगे, तू अपने बच्चे को नहीं बचा पाएगी। यह सुनकर लीसा चिंतित हो जाती है और घर लौट आती है। वह एडम को फोन करके सब कुछ बताती है लेकिन उसी दिन से लीसा के साथ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। उसे नर्सरी से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। वह जांच करने के लिए ऊपर जाती है। वह हैरान रह जाती है जब वह पालने में एक बच्ची को लेटी हुई देखती है। वह नहीं जानती कि क्या हो रहा है, लेकिन यह सपना नहीं, हकीकत जैसा लगता है। जैसे ही वह उसे उठाती है, बच्ची का चेहरा अचानक बदल जाता है। लीसा बेहोश हो जाती है। एडम शाम को घर लौटने पर उसे घायल पाता है। उसका बहुत सारा खून बह चुका है। वह उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है। वह बच जाती है लेकिन बच्चा नहीं बच पाता। दुखद बात यह है कि डॉक्टर खबर देता है कि लीसा अब कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी। यह भारी सामान उठाने की वजह से हुआ। एडम को विश्वास है कि यह पालना हिलाने की वजह से हुआ। लीसा ने उसकी चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया। उसकी बहन बेकी खबर सुनकर आ जाती है। वह लीसा के ठीक होने में मदद के लिए कुछ दिन रुकने का फैसला करती है। एडम बार बार लीसा से पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ और उस दिन क्या हुआ था। क्या उसने सच में भारी वजन उठाया था? लीसा जंगल में उस महिला के बारे में सच बताती है, रोने की आवाजें और कमरे में बच्ची। जब उसने बच्ची को उठाया तो वह सब कुछ भूल गई। उस पल उसकी इंद्रियां काम करना बंद कर दीं। यह स्पष्ट था कि कुछ अजीब हो रहा था। एडम को वह रहस्यमय बॉक्स भी मिलता है जो अब आसानी से खुल जाता है। एडम लीसा को बताता है लेकिन वह कहती है, मैंने वह बॉक्स उस दिन खोल दिया था जिस दिन घटना हुई थी। वे बेकी से बॉक्स के बारे में पूछते हैं। यह पहले नहीं खुलता था लेकिन अब खुल जाता है और यह खाली है। वह कहती है कि उसने इसे एक एस्टेट सेल में खरीदा था। उसने इसे लीसा को तोहफे में दिया। बॉक्स बेकी को आकर्षित करता था और फिर लीसा को। लीसा ने इसे खोल दिया था लेकिन वे इसके महत्व को नहीं समझ पाते, इसलिए जीवन चलता रहता है। कुछ दिन बाद लीसा को घर में एक अवर्णनीय उपस्थिति महसूस होने लगती है।
शीशे में उसकी परछाई अलग तरह से व्यवहार करती है। एक सुबह बेकी के साथ योग करते समय लीसा को बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वह बेकी को बताती है और डर के मारे नर्सरी में जांच करने जाती है। एक छोटी लड़की पालने में लेटी हुई है। अजीब बात है, वह सिर्फ लीसा को दिखाई देती है, बेकी को नहीं। वह अपनी बहन को आश्वस्त करती है कि वह स्थिर है और जोर देकर कहती है कि उसे सच में एक बच्चा दिख रहा है। उस रात एडम पाता है कि लीसा बिस्तर पर नहीं है। वह उसे फायरप्लेस के पास एक पेंटिंग को घूरते हुए पाता है। वह एडम से कहती है कि कुछ गलत है, क्योंकि दुर्घटना से पहले यह पेंटिंग अलग थी। यह पूरी तरह से बदल गई है। पहले इसमें 4 बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे थे, जबकि एक महिला उन्हें देख रही थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। पेंटिंग वास्तव में बदल गई है। महिला अब अपने बच्चों की ओर नहीं बल्कि दूर देख रही है। यह सिर्फ लीसा ही नोटिस करती है। एडम दावा करता है कि वह गर्भपात के कारण इस तरह से प्रतिक्रिया दे रही है। उसे लगता है कि वह परेशान है। इसी बीच बेकी का भी एक अजीब घटना से सामना होता है। उसे लगता है कि शीशे में परछाई गलत है। शीशे में लड़की उसकी तरह नहीं दिखती। परछाई उसे मारने का प्रयास करती है। डर कर वह अपनी बहन को बताए बिना घर छोड़ देती है। लीसा बेचैन महसूस करती है, लेकिन हाल की घटनाओं को देखते हुए यह आश्चर्य की बात नहीं है। वह लगातार एक लड़की को देखती रहती है जो उसे मम्मा कहकर बुलाती है। लीसा इस सब से परेशान हो रही है। वह एडम को बताती है कि उनके घर में एक रहस्यमय दुष्ट शक्ति है। वह उसकी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर क्लार्क का जिक्र करती है, जो पैरानॉर्मल पर रिसर्च करते हैं। वह मदद कर सकते हैं। एडम प्रोफेसर क्लार्क से मिलने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि लीसा बहुत डरी हुई है। एडम अलौकिक चीजों पर विश्वास नहीं करता, इसलिए वह डॉक्टर क्लार्क से कहता है कि वह लीसा की शंकाओं को दूर कर दे। लेकिन जैसे ही डॉक्टर क्लार्क उनके घर के करीब पहुंचता है, उसे अस्पष्टीकृत सत्ताओं की उपस्थिति का एहसास होता है। डॉक्टर क्लार्क जन्म से अंधे हैं, लेकिन उनमें अलौकिक को महसूस करने की जन्मजात क्षमता है। वह लीसा को सूचित करते हैं कि घर उनकी परेशानियों का कारण नहीं है, बल्कि कुछ और है। उन्हें रहस्यमय बॉक्स के बारे में पता चलता है और उन्हें एहसास होता है कि उसमें एक प्राचीन दुष्टता बंधी हुई थी। यह खुलने पर रिलीज हो गई थी। यह खोलने वाले से जुड़ जाती है और उनके पीछे हर जगह जाती है। एडम गुस्से में आ जाता है। वह डॉक्टर क्लार्क को बाहर निकाल देता है और उन पर लीसा की मदद करने के बजाय उसे डराने का आरोप लगाता है। डॉक्टर क्लार्क समझाने की कोशिश करते हैं कि वे गंभीर खतरे में हैं, लेकिन एडम सुनने से इनकार कर देता है। फिर उसी रात चीजें और बिगड़ जाती हैं। वह एक महिला और एक बूढ़ी औरत को देखता है जो उसे डरा देती है। आखिरकार विश्वास करके वह डॉक्टर क्लार्क को वापस घर बुलाता है। डॉक्टर क्लार्क मदद करने की कोशिश करते हैं। वह पुष्टि करते हैं कि भूतिया घटनाएं घर की वजह से नहीं है, बल्कि बॉक्स की वजह से हैं। एक प्राचीन राक्षस लंबे समय से इस दुनिया में बिना किसी भौतिक रूप के मौजूद है। इसके शिकार अजन्मे बच्चे हैं। यह उन्हें पैदा होने से पहले ही मार देता है। लीसा इसका एक प्रमुख उदाहरण है। भौतिक दुर्घटना के कारण गर्भपात नहीं हुआ। यह वह दुष्ट शक्ति थी जिसने बच्चे को ले लिया। एडम और बेकी ने बॉक्स खोलने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ लीसा सफल हुई। बॉक्स सिर्फ गर्भवती महिलाओं के लिए खुलता है। एक बार रिलीज होने के बाद यह सत्ता अजन्मे बच्चे को मार देती है। जो बच्चे उसने देखे थे वे अलग अलग उम्र में उसके अजन्मे बच्चे के रूप थे। उन्होंने दर्शाया कि बच्चा समय के साथ कैसे बड़ा होता। लीसा ने एक बच्चा, एक लड़की और आखिर में एक बूढ़ी औरत देखी। क्योंकि इस सत्ता का कोई रूप नहीं है, यह शीशों और पेंटिंग्स में प्रकट होती है। यह अजीब चीजें दिखाती है और लोगों के दिमाग को नियंत्रित करती है। यह उन सभी के साथ हुआ। इस दुष्टता को नष्ट नहीं किया जा सकता, सिर्फ बांधा जा सकता है। एक बलिदान जरूरी है। इस सत्ता को तभी बांधा जा सकता है जब मां की बलि दी जाए। इसीलिए पिछले परिवार के पति ने अपनी पत्नी को मार डाला था। बॉक्स उनकी एस्टेट सेल से आया था, जिसे बेकी ने लीसा को गिफ्ट किया था। जंगल वाली महिला उस मारी गई औरत की आत्मा थी जो बॉक्स से बंधी हुई थी। एडम लीसा को मारना नहीं चाहता। वह उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन दुष्ट शक्ति लोगों को मारने के लिए सम्मोहित कर देती है। सम्मोहित होकर एडम लीसा को मार देता है, ठीक उसके पहले वाले आदमी की तरह। दुष्ट शक्ति फिर से बॉक्स में बंध जाती है।
एडम जेल में डाल दिया जाता है। जाने से पहले वह बॉक्स बेकी को दे देता है। अब यह बेकी के साथ होगा क्योंकि वह भी गर्भवती है। फिल्म यहीं खत्म होती है।